राम राम संगवारियों, मैं ऋषि साहू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा पटवारी परीक्षा के लिए कुछ विशेष एमसीक्यूज लाए गए हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित कृषि के एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज के माध्यम से प्रश्न हम कम देखेंगे और उस पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा देखेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम कम प्रश्नों पर ज्यादा कंटेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप छत्तीसगढ़ जब पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन, तो हम जब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का अध्ययन करते हैं तो एक पढ़ते हैं भूगोल, और भूगोल की जब भी हम बात करते हैं तो भूगोल में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। एक छत्तीसगढ़ का भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा छत्तीसगढ़ का मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, और तीसरा छत्तीसगढ़ का आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। और जब हम आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं तो यहां पर हम चैप्टर पढ़ते हैं एक कृषि एवं सिंचाई। एक चैप्टर हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन। एक चैप्टर हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। एक चैप्टर हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन। 5वां चैप्टर यहां हम पढ़ते हैं परिवहन, छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन। ये छत्तीसगढ़ के आर्थिक भूगोल है। और ये आर्थिक भूगोल जो है वो डायनेमिक आंकड़ा है। कहने का मतलब हर साल में कुछ न कुछ परिवर्तन होना है। तो इसी डायनेमिक आंकड़ा को लेकर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिसमें से मेनली 4 इस अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। यहां से बहुत कम प्रश्न पूछे गए अब तक और बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ये 4 अध्याय ऐसे हैं। आज का जो एमसीक्यूज है वो कृषि एवं सिंचाई से संबंधित। तो कृषि का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो जब हम छत्तीसगढ़ की कृषि पढ़ते हैं तो हमारी कहानी कृषि जलवायु क्षेत्र से स्टार्ट होती है, और हम पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। अब हम जनरल इंट्रोडक्शन जब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का तो पढ़ते हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर डिवीजन है, मध्य छत्तीसगढ़ में 3 संभाग है, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, और उत्तर छत्तीसगढ़ कहने का मतलब सरगुजा संभाग। अगर हम देखें 3 कृषि जलवायु क्षेत्र, तो एक कृषि जलवायु क्षेत्र है ये हमारा आज का पूरा सरगुजा वाला हिस्सा, और इसको बोलते हैं उत्तरी पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र। दूसरा कृषि जलवायु क्षेत्र है हमारा दक्षिण का हिस्सा, कहने का मतलब बस्तर संभाग, और इसको बोलते हैं दक्षिणी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं बस्तर का पठार कृषि जलवायु क्षेत्र। और जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, इस बीच में जो भूभाग लिया गया है उसमें से कांकेर जिला की मैं बात कर रहा हूं। कांकेर का भानु प्रतापपुर और चारामा क्षेत्र, भानु प्रतापपुर और चारामा। उसके बाद ये पूरा मध्य छत्तीसगढ़, कहने का मतलब बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और भानु प्रतापपुर चारामा क्षेत्र, इन पूरे को लेकर बनता है तीसरा कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान या मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है कृषि के विशेषता के आधार पर या स्थिति के आधार पर। तो पहले तो जानना है आपको कि 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तरी हिस्सा उत्तरी पहाड़ी, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी पठारी और मध्य हिस्सा छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र है। फिर आपको जानना है कि अब इसमें बड़ा कौन सा है। तो आपको दिख रहा है भाई ये 3 बड़े डिविजन्स में है, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, यही होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो कि लगभग 50% भूभाग को कवर करता है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर है ये है। क्यों ये है, तो हम पढ़ते हैं जब डिवीजन का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, तो पढ़ते हैं बस्तर सबसे बड़ा संभाग प्रदेश का, फिर सरगुजा है, फिर है बिलासपुर, फिर है रायपुर, फिर है दुर्ग, सबसे छोटा संभाग है दुर्ग। तो बस्तर हम संभाग में पढ़ते हैं, मैं बोल रहा हूं बस्तर संभाग हिस्सा ही किस में आता है, दक्षिणी पठारी। तो दूसरा बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है
बस्तर का हिस्सा, दक्षिणी पठारी या बस्तर का पठार कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें 29% भूभाग आता है। अब सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पहाड़ी, जिसमें 21% हिस्सा आता है। आपको ध्यान देना है क्रम बड़े से छोटा। फिर ध्यान देना है वर्षा की स्थिति, क्योंकि कृषि जलवायु क्षेत्र है तो कृषि जलवायु क्षेत्र में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो वहां की वर्षा की स्थिति है, एक तो वहां की तापमान की स्थिति है, वहां मिट्टी की स्थिति है, वहां की फसल उत्पादकता, ऐसे बहुत सारे पॉइंट को लेकर बांट दिया गया है। तो 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो पहले बताया क्षेत्रफल के अनुसार, अब बात कर रहा हूं मैं वर्षा की स्थिति को लेकर। प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है दक्षिणी पठारी, जहां पर 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज किया जाता है औसत। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तरी पहाड़ी, जहां 1250 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज किया जाता है। और न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें 1200 मिलीमीटर से अधिक औसत वर्षा दर्ज की जाती है। तो ये है आपका कृषि जलवायु क्षेत्र। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न था छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसमें हमको 2 इंफॉर्मेशन मिला। एक तो हम जाने कि कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे बड़ा है और कहां सबसे अधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार प्रदेश की कितनी प्रतिशत कृषक परिवार सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं? तो हमने कृषि का एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में। आपको बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार है 40.11 लाख। ये कृषक परिवार है। छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार है 40.11 लाख। इसमें का मैंने फिर बताया था भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषक परिवार 5 टाइप के होते हैं। जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वो सीमांत कहलाता है, बताए थे हम सीमांत एक। जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। दूसरा बोले थे लघु, जिस किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। तीसरा बोले थे अर्ध मध्यम, जिस किसान के पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है। 2 से 4, 1 से 2 और 1 हेक्टेयर से कम। फिर बोले थे मध्यम 4 से 10 और वृहद होता है 10 से अधिक। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं। तो हम पढ़ते हैं सीमांत और लघु श्रेणी के कृषक। तो ये हमको मिलता है 40.11 लाख का लगभग 60.69%, मतलब लगभग 60.7% जो है वो सीमांत श्रेणी में आता है। और ये हमको मिलता है 21.93% लघु कृषक। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 82.62, और यही 82.62% जो है प्रश्न का उत्तर है, सीमांत एवं लघु कृषक। तो सीमांत कृषक कितने हैं? तो इसका शेयर है भाई, ये जो सीमांत कृषक लिखा हूं वो इसका शेयर है। 40.11 लाख का 60.69% जो है वो सीमांत है। लघु कितने हैं? 21.93। और दोनों को पूछ रहा है तो दोनों का हिस्सा कितना है? तो जोड़ दीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लेना है। आप आर्थिक सर्वेक्षण भी देखेंगे 21-22 का, तो आपको मिलेगा 82%। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 76% नहीं, ऑप्शन बी 52% नहीं, ऑप्शन सी देखिए यहां पर 82% है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन से हमको इंफॉर्मेशन क्या मिला? इंफॉर्मेशन ये मिला कि हमको जानना है कि सीमांत कृषक का मतलब क्या है। तो सीमांत कृषक वह कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन उपलब्ध है। और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है लगभग 2.5 एकड़, 2.5 एकड़। एक्चुअल में होता है 2.47, लेकिन मैंने अप्रॉक्स की बात की है। तो 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर। तो जिस किसान के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है वो सीमांत है। फिर उस सीमांत की वैल्यू जानना है, एग्रीकल्चर सेंसस जानना है 15-16। अब ये जानना है कि एग्रीकल्चर सेंसस कौन से नंबर का है?
तो ये 10वां कृषि संगणना है भारत सरकार की। आगे कहानी है अगले प्रश्न की ओर। कृषि सांख्यिकी वर्ष 2020-21 में किस खाद्यान्न फसल का धान के पश्चात सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? अब आपको समझना है कि खाद्यान्न फसल क्या है। तो खाद्यान्न फसल का मतलब आप जानते होंगे कि खाद्यान्न फसल कहने का मतलब दो चीजें आती है, अनाज और दलहन, इन दोनों को ही मिला के बोलते हैं खाद्यान्न। अब प्रश्न यहां पर पूछ रहा है खाद्यान्न में उत्पादन, और हमने कृषि के लिए वीडियो बनाया, उसमें बताया भी है, आप आर्थिक सर्वेक्षण से पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। एक हमने क्षेत्रफल के बेसिस पर बताया है, दूसरा हमने उत्पादन के बेसिस पर बताया है। तो क्षेत्रफल के बेसिस पर अगर आपको याद होगा तो मैं बोला भी था कि प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया खाद्यान्न फसल धान है। फिर मैं बोला था धान के बाद जो सबसे अधिक खेती हुई है वो है चना की, और चना के बाद बोला था लाखड़ी। ये मैं जिक्र किया था, धान, चना, लाखड़ी। उत्पादन में भी मैं बोला था कि सबसे अधिक खाद्यान्न फसल का उत्पादन हुआ है वो धान ही है। धान के बाद जिसका उत्पादन हुआ है वो है मक्का, और मक्का के बाद जिसका अधिक उत्पादन हुआ है वो है खाद्यान्न गेहूं। अब हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न में पूछ रहा है धान के पश्चात किस खाद्यान्न फसल का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो उत्पादन वाले सीक्वेंस को देखना है, धान के पश्चात बोल रहा है, ये छोड़ना, मतलब उत्तर होगा मक्का। अगर इसी को क्षेत्रफल में बोलता कि कौन सा खाद्यान्न फसल 20-21 में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया है, तो इसका उत्तर होता, धान के पश्चात बोलता तो चना। देखें अगर इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा धान के पश्चात कहने का मतलब, तो उत्तर है हमारा मक्का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मूंगफली का उत्पादन किस जिला में सर्वाधिक हुआ है? तो उत्पादन की बात कर रहा है तो कौन से वर्ष की बात कर रहा है? वर्तमान कृषि सांख्यिकी, और हम पढ़े हैं वर्तमान कृषि सांख्यिकी के आंकड़े क्या है 2020-21, और कृषि वर्ष की मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई से 30 जून के बीच। और हम मूंगफली पढ़े हैं कि प्रदेश में तिलहन फसल है मूंगफली, और मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो जसपुर में हुआ है, जसपुर टॉप में है। जसपुर के बाद मैं बताया था इसका दूसरा सबसे अधिक उत्पादन सूरजपुर जिला में है। सूरजपुर के बाद तीसरा बड़ा जिला रायगढ़ है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, कहां सबसे अधिक उत्पादन हुआ? तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या? ऑप्शन देखिए, रायगढ़ नहीं होगा, ये तीसरा है, जसपुर, यही हमारा उत्तर है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन जसपुर में हुआ इस कृषि वर्ष के अनुसार। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। मतलब ये पूछा जा रहा है कि मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है रुपए प्रति क्विंटल में, यूनिट है रुपए प्रति क्विंटल। और हम बात कर रहे हैं कब की? विपणन वर्ष 2021-22, मतलब हमारे यहाँ मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी होता है। और मैं बताया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है धान, मक्का और इसी साल से रागी की खरीदी कर रहा है, जिस पर एमएसपी जारी करता है भारत सरकार। अब हम धान देखे थे तो मैंने आपको बताया था धान 2 ग्रेड का है, एक सामान्य ग्रेड का है जिसकी खरीदी 1940 के दर से प्रति क्विंटल, और एक ए श्रेणी का है जिसकी खरीदी 1960 के दर से प्रति क्विंटल। ये धान है। मैंने आपको बताया था कि मक्का की खरीदी जो है वो 1870 रुपए प्रति क्विंटल के दर से की जा रही है, और रागी की खरीदी जो है वो 3377 रुपए प्रति क्विंटल के दर से की जा रही है। ये तीनों के लिए, मतलब ये दोनों कहे मतलब ये धान है, और ये तीनों के लिए धान, मक्का और रागी को खरीदता है गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एमएसपी में, और ये एमएसपी जारी होता है भारत सरकार के द्वारा। वहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कोदो कुटकी की भी खरीदी की जा रही है एमएसपी में। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खुद खरीद रही है, और इसको खरीद रही है 3000 रुपए प्रति क्विंटल, कहीं मिलेगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 1 क्विंटल खरीदना है मतलब होगा वो 3000 रुपए। तो आपको जानना ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर बोला गया मक्का के बारे में डिस्कस किया गया है, तो मक्का को जानना है। मक्का का अभी विपणन वर्ष में खरीदी हुआ
1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। इससे ठीक पहले, कहने का मतलब 20-21 में 1850 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी हुई थी। मैं अगर इस वर्ष की बात करूं, कब की, 21-22 की, तो इस साल मक्का की खरीदी 1 दिसंबर से 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की गई है। 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की गई है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि धान की खरीदी इस वर्ष में कब से कब तक की गई है। ये मक्का की खरीदी है और किस दर से खरीद रही है, तो एमएसपी है कितना, 1870 रुपए इस साल में। ये जो लिखा हूं ये पहले का साल का है, कहने का मतलब वर्ष 2020-21 का है, और अभी जो बता रहा हूं 1870 वो वर्ष 2021-22 का है। तो इसका उत्तर होना चाहिए क्या, 1870। ये 20-21 का है और ये ठीक 19-20 का है। 1760 रुपए पहले 19-20 में खरीदा गया है, और ये तो भैया धान का सामान्य श्रेणी का है। तो उत्तर क्या होगा इसका, 1870, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि धान खरीदा गया, तो ऑप्शन के हिसाब से मात्रा पूछी जा रही है। मात्रा जो कि हमको देखना है लाख टन में, कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कितना लाख टन धान की खरीदी की है, कब, 21-22 में। तो 21-22 में धान का समर्थन मूल्य था क्या, अभी बताया मैंने आपको पिछले स्लाइड में, 1940 और 1960। ये क्या है, सामान्य श्रेणी का धान, और ये क्या है, ए श्रेणी का धान। सामान्य कहने का मतलब सामान्य रूप से मैं भी बोल सकता हूं मोटा धान, और ए श्रेणी कहने का मतलब पतला धान है। ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मैं बोला था सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये क्या करती है, सिफारिश करती है खरीफ और रबी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की, जिसको भारत सरकार कृषि मंत्रालय इसको जारी करता है एमएसपी को। और कितने फसलों पर जारी करता है, तो वो भी याद रखना है आपको। 24 फसलों पर भारत सरकार के द्वारा एमएसपी दी जाती है या एमएसपी पे खरीदी की जाती है। उसमें से एक फसल है धान, और धान 2 ग्रेड का होता है, 1940 1960, अभी खरीदी 21-22 का। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना खरीदी हुआ, तो आपको यह जानना है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने धान की खरीदी की है। धान खरीद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा धान की खरीदी जो की गई है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दर से की गई है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो आप पिछले वीडियो देखिएगा जो कृषि है, वहां पर मैंने अच्छे से इसको समझाया है। और इसी के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया गया है, जिसके लिए बजट 2022-23 में 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो अभी धान खरीदी है गवर्नमेंट, तो आपको ये भी बता चुके हैं वहां पर उस वीडियो में कि धान की खरीदी हुई कब से कब तक, 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि कितना क्विंटल खरीदी हुआ, तो खरीदी हुआ है 97,97,122 टन, या इसको मैं बोल सकता हूं 97.97 लाख टन अप्रॉक्स, या इसी को अप्रॉक्स बोल सकते हैं आप 98 लाख टन। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 98 लाख टन धान की खरीदी की गई। तो धान खरीदी की मात्रा पूछी जा रही है, तो पहले तो आपको एमएसपी ध्यान देना है, गवर्नमेंट का खरीदी मूल्य ध्यान देना है, फिर कौन एमएसपी जारी करता है वो कहानी ध्यान देना है, कितने फसलों पर एमएसपी जारी होता है ये कहानी ध्यान देना है। अब उस पर आना है उत्तर में। प्रश्न का उत्तर होना चाहिए क्या, 98 लाख टन या 97.97 दिया है तो भी चलेगा। तो आपको देख रहे हैं ऑप्शन में 92 लाख टन, ये नहीं होगा भैया, ये पिछले साल की खरीदी है। कब की खरीदी है, 20-21 में खरीदा था गवर्नमेंट, 92 लाख टन रिकॉर्ड दर्ज किया था। 105 लाख टन ये अभी इसी साल खरीदने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य अलग चीज है, एक्चुअल खरीदी पर आपको फोकस होना है। 98 याद रखना है, 98 लाख टन इस साल खरीदी हुआ है, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। 98 लाख टन की खरीदी हुई है इस वर्ष धान की। ये था आपका कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका व्याख्या। आपको क्वेश्चन भले कम दिखे, लेकिन इस पे कंटेंट जो है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है।
आप कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसका हम और MCQs लेके आएंगे कृषि का, जिसमें अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।